नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तंत्र गुरुजी में। आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे केतु रत्न के बारे में। केतु का रत्न होता है लहसुनिया, और लहसुनिया बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही कामयाब रत्न होता है यदि आपके जीवन में ये सूट कर जाए। शास्त्रों में बताया गया है दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर ग्रहों का प्रभाव होता है। ग्रहों के प्रभाव के कारण ही व्यक्ति के जीवन में खुशियां और दुख दोनों आते हैं। ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को नियंत्रित करके कोई भी मानव अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को रोक सकता है और खुशहाल जीवन जी सकता है। ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए रत्न धारण किए जाते हैं। प्रत्येक ग्रहों के लिए एक निश्चित रत्न बने हुए हैं, और इसी तरह लहसुनिया भी केतु ग्रह का रत्न है। ऐसे केतु को दैत्य माना गया है, लेकिन शास्त्र का मत ये है कि केतु एक तांत्रिक हैं और उन्हें कुंडली में महात्मा माना जाता है। शनि का ही काम केतु भी करते हैं। जैसे शनि आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देते हैं, उसी प्रकार केतु भी आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको फल देंगे। यदि आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों में, अंधों में, भिखारियों में यदि आप उनको खाना खिला दे रहे हैं तो केतु आपसे अति प्रसन्न होंगे और उसका 1000 गुना ज़्यादा आपको लाभ देंगे। क्योंकि केतु और शनि यही चाहते हैं कि आप वैभव की ज़िंदगी मत जियो, वैराग्य की जियो। तो कुछ कमाई का हिस्सा केतु के लोगों में ज़रूर बांट देना चाहिए। तो फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं आज लहसुनिया रत्न की। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यदि ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता लेना चाहते हैं, या रत्न से संबंधित कोई जानकारी सहायता लेना चाहते हैं, रुद्राक्ष से संबंधित जानकारी चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप से मैसेज भी करके आप जानकारी ले सकते हैं। हमारी तरफ से आपकी पूरी मदद होगी। तो चर्चा अब हम आप लोगों के साथ करेंगे लहसुनिया की। लहसुनिया रत्न काफ़ी ज़्यादा कठोर और टिकाऊ होता है और देखने में बड़ा ही सुंदर और आकर्षक होता है, जिस कारण आभूषण के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और रासायनिक रूप से अगर देखें तो ये क्रिस बेरिल परिवार का हिस्सा माना जाता है। और सबसे बेहतर लहसुनिया जो होती है उसको बोलते हैं कनक खेत लहसुनिया। क्रिस बेरिल कनक खेत का ही समूह है, लेकिन ये बहुत महंगा होता है और हर कोई इसे नहीं खरीद सकता। इसके लिए क्वार्ट्ज समूह के भी लहसुनिया मार्केट में सस्ते उपलब्ध हैं, या टोपाज में भी काफ़ी सस्ते लहसुनिया हैं, उसको भी धारण किया जाता है, जिसे हम कैटसाई बोलते हैं। और यदि देखा जाए तो इसकी जो आँख रहती है, या इसे हम दूसरे तरीके से आप लोगों को समझा रहे हैं कि लहसुनिया के ऊपर जो लाइन होती है वो जितनी सीधी रहे लहसुनिया उतना ही अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। और यदि 2 लाइन है तो और बेहतर है, 3 लाइन है तो उससे भी बेहतर है। जितनी लाइन होगी, जितनी सीधी लाइन होगी, उतनी ही लहसुनिया की कीमत बढ़ती है और उतना ही ये अपना प्रभाव देता है। इस रेखा के कारण ही इसे कैटसाई कहा जाता है, यानी कि बिल्ली की आँख। और अंधेरे में यह बिल्कुल बिल्ली की आँख की तरह चमकता है। दुनिया में जितने भी रत्न पाए जाते हैं विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं, उसी तरह लहसुनिया भी कई तरह के रंग में है। यह कई रंग में है, नीला, भूरा, पीला, हरा, कई तरह के रंगों में पाया जाता है। और ख़ास करके श्रीलंका की लहसुनिया बहुत अच्छी होती है। उसके साथ साथ कनक खेत लहसुनिया सिर्फ 2 जगह पाई जाती है, रसिया और भारत में। भारत में सिर्फ छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अलेक्जेंडर की खदान जहाँ चलेगी वहाँ पर लहसुनिया रत्न भी प्राप्त होता है।
दुनिया में जितने भी तरह के रत्न पाए जाते हैं उनमें से ज़्यादातर रत्नों के उपरत्न होते हैं और यह उपरत्न भी उनकी तरह ही लाभ देते हैं, थोड़ा कम। हालांकि उपरत्नों की कीमत मूल रत्नों की कीमत से काफ़ी कम होती है, इसलिए जो लोग मूल रत्न का प्रयोग करने में सक्षम नहीं हो पाते उनके लिए उपरत्न का प्रयोग भी लाभकारी है। इसी तरह लहसुनिया की बात करें तो लहसुनिया के उपरत्न में सबसे ज़्यादा कीमती नहीं होते हैं, बहुत सस्ते लहसुनिया के उपरत्न होते हैं, जैसे कैट्स आई क्वार्ट्ज और एलेक्जेंड्राइट। इसे संगी और गोदंत भी कहते हैं। इस उपरत्न भी लहसुनिया के तरह ही अपना प्रभाव दिखाता है और मार्केट में आज इसका प्रचलन है, क्योंकि लहसुनिया इतना महंगा है हर कोई खरीद नहीं पा रहा है। और लहसुनिया रत्न का संबंध केतु ग्रह से है, जिसे छाया ग्रह के नाम से जाना जाता है। इस रत्न को धारण करने से जातक केतु के नकारात्मक प्रभाव से दूर रहता है। बड़े बड़े व्यापारियों के लिए लहसुनिया रत्न बहुत फायदेमंद होता है, जो अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं। यदि ऐसे लोग इस रत्न को धारण करते हैं तो उन्हें लाभ मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है और व्यापार में आने वाली तमाम तरह की दिक्कतों और रुकावटों का भी निवारण होते रहता है। और यह रत्न नजरौटा का भी कार्य करता है। जिन लोगों को जल्दी नज़र लगती है, समस्या रहती है, वह लोग इस रत्न को धारण कर सकते हैं। रत्न नज़र सिर्फ शरीर पर ही नहीं लगती है, आपके काम पर, आपके प्रोजेक्ट पर भी नज़र लगती है। तो यदि आप लहसुनिया पहने हैं तो आपको कई तरह से लाभ मिलते रहेगा। और केतु ग्रह से होने वाली जो पीड़ा होती है, दुख होता है, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी जो परेशानी होती है, इसे धारण करने से यह काफ़ी राहत हो जाता है। और लहसुनिया रत्न का केतु से संबंध होने के कारण यह चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देता है और यदि केतु आपसे प्रसन्न है तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। केतु का कार्य मैं पहले भी बता चुका हूं कि शनि के जैसा ही केतु कार्य करेंगे। जितना आप धर्म से जुड़े रहेंगे, जैसे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसी भी अपने लेबर या मजदूर का कभी 1 रुपये मत मारिए। अगर 1 रुपये का आप किसी मजदूर का पैसा ले लिए, क्योंकि ये मजदूर, सफाई कर्मी, ये सब केतु से संबंधित होते हैं, तो 1 रुपये अगर आप उनका नुकसान करेंगे तो आपका 1000 रुपये केतु पक्का नुकसान कर देंगे। और लहसुनिया रत्न धारण करने से कई प्रकार की बीमारियां भी ठीक होती हैं, जैसे कैंसर, लकवा आदि से भी छुटकारा मिलता है। और केतु का संबंध बीमारी से अगर देखा जाए तो खास करके यूरिन से संबंधित बीमारी पर केतु का प्रभाव होता है। जैसे अगर किसी की किडनी में समस्या आ रही है तो आप क्लियर मान जाइए कि केतु आपसे नाराज हैं। लहसुनिया देखने में बहुत सुंदर होता है और इसमें सुंदरता के कारण कुछ लोग इसे शौक से भी पहन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लहसुनिया काफ़ी प्रभावी रत्न है। इसे पहनने के पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी ज्योतिषाचार्य से जरूर करवा लीजिए, जो आपको इसे धारण करने की विधि, पत्थर की पहचान और आपकी कुंडली में बाकी ग्रहों का निरीक्षण करना भी जरूरी होता है। किस ग्रहों की दृष्टि भी देखनी पड़ती है। कहीं ऐसा न हो कि लहसुनिया आप केतु को प्रभावशाली बनाने से सूर्य या चंद्रमा निर्बल हो जाएं। तो यह चीज़ को भी आपको देखकर ही चलना पड़ता है। और लहसुनिया रत्न मर्जी से, अगर आप अपनी मर्जी से पहन लिए हैं और किसी ज्योतिषाचार्य से मत नहीं लिए, आपको सूट नहीं किया, तो छोटी मोटी दुर्घटना भी आपके साथ हो सकती है। ऐसे केतु कोई बड़ी दुर्घटना नहीं करवाते हैं। केतु, शनि और राहु तीनों ग्रह आपको सिर्फ पीड़ा देंगे, पैर में, कमर में, हाथ में पीड़ा देंगे। ऐसा नहीं कि आपको कोई कैंसर की बीमारी या इतना बड़ा एक्सीडेंट करवा दें कि जिसमें आपके हाथ पैर टूट जाए। ऐसी कोई समस्या केतु से नहीं रहती है। छोटी मोटी चोट, छोटी मोटी दुर्घटना आने की संभावना रहती है। हाँ, एक है कि यदि आपको रत्न सूट नहीं करेगा तो आपको थकान आएगी और आपको गुप्त रोग का भी शिकार होना पड़ सकता है।
और बुरे सपने आने लगेंगे और थोड़ा सा डिप्रेशन बढ़ जाता है। तो कभी भी आप कोई भी रत्न पहन रहे हैं तो उसका एक वजन होता है। उसी प्रकार लहसुनिया का भी एक वजन है। 10 किलो के ऊपर 1 कैरेट लहसुनिया धारण करना चाहिए, लेकिन कम से कम लहसुनिया 5 से 5.5 रत्ती के नीचे का नहीं होना चाहिए। काम करेगा, कम काम करेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूं। वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना। यदि आपको किसी भी प्रकार का रत्न, स्टोन या रुद्राक्ष खरीदना हो तो आप हमारे माध्यम से भी खरीद सकते हैं। आपको पूरी तरह से गारंटी के साथ, टेस्ट सर्टिफिकेट के साथ आपको रत्न मिलेगा। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।